नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म क्रांति। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता के 9वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है राज विद्या राज गुह्या योग। इसमें कुल 36 श्लोक हैं, यानी कि 36। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल पे ये 9वां अध्याय सुनने के लिए आए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये अध्याय, विश्वास मानिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो थिंकिंग है वो बढ़ जानी है, 100% बढ़ जानी है। और कुछ लोग तो हो सकता है कि सारे अध्याय पढ़ना चालू कर दें इस अध्याय को सुनने के बाद। ठीक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने लिटरली बहुत इंटेलेक्चुअल चीज़ें समझाई हैं अर्जुन को, और अर्जुन ने भी कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ें पूछी हैं इस अध्याय में। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस अध्याय को हम थोड़ा सिस्टमेटिकली डिज़ाइन करके समझते हैं, एक स्टोरी के थ्रू नहीं समझेंगे, ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ आए। तो हम कुछ कैटेगरी बना लेते हैं। मतलब एक तो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण एक तरफ, और मनुष्य की 3 कैटेगरी रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। तो एक तरफ रखेंगे हम भगवान श्री कृष्ण को, और एक तरफ रखेंगे मनुष्य की 3 कैटेगरी। पहला कैटेगरी में वो मनुष्य आएगा जो ये सोचता है कि इस संसार में जो वो अचीव कर रहा है वो उसकी पोटेंशियल की वजह से वो अचीव कर पा रहा है। दैट मीन्स कि ही इज़ द रीज़न फॉर एवरीथिंग। ठीक है। दूसरा मनुष्य वो जो भगवान को पूजता तो है, लेकिन वो देवताओं के रूप में पूज रहा है, देवी देवताओं के रूप में पूज रहा है वो मनुष्य। ठीक है। तीसरा मनुष्य जो भगवान को एक स्वरूप में पूजता है, लेकिन उसमें भी 3 कैटेगरी हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे 3 कैटेगरी। मतलब किस में 3 कैटेगरी डिस्कस करेंगे? लास्ट वाले में, जो भगवान को एक ही रूप में पूज रहा है। तो समझ आया कि पहली कैटेगरी हम भगवान श्री कृष्ण को रख रहे हैं, पूरे परमेश्वर को रख रहे हैं, हमारे श्री नारायण को। उसके बाद मनुष्य की हमने 3 कैटेगरी बनाई, और लास्ट वाले की भी 3 कैटेगरी बना दी हमने। ठीक है। पहली कैटेगरी में वो मनुष्य जो मनुष्य सोचता है कि वो उसके पोटेंशियल की वजह से संसार में अचीव कर रहा है। ठीक है। दूसरा जो भिन्न भिन्न देवताओं को पूजता है, और एक जो एक को ही पूजता है, एक परमेश्वर को, लेकिन वो 3 कैटेगरी में है। तो चलिए समझते हैं कैसे क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर क्या कह रहे हैं इसमें। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि इस पूरी प्रकृति का कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। मैं ही हूँ उस बारिश का बरसता हुआ पानी, और मैं ही उस वर्षा का कारण हूँ। मैं ही एक कीड़े की चलने की क्रिया हूँ, और उसका पाचन भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ उस यज्ञ की आहुति, उस यज्ञ का हवन, उस यज्ञ की अग्नि, और उस यज्ञ का क्रिया। ये सारी चीज़ें मुझसे घटती हैं, लेकिन हर एक एक्टिविटी में मैं नहीं हूँ। मतलब कि वो ये बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कि इस पूरी प्रकृति की जितनी भी एक्टिविटी हैं, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सब मेरे द्वारा हो रही हैं। वो प्रकृति सारी मुझसे ही शुरू हो रही है, मुझ में ही समा रही है, मुझसे ही शुरू होती है, मुझ में ही समा जाती है। लेकिन उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि जितनी प्रकृति की चीज़ें हैं, उस पूरी प्रकृति की क्रिया से लेके उस पूरी प्रकृति की उत्पन्न होने की क्रिया को का जो प्रक्रिया जो है वो मुझसे ही शुरू होती है, मुझसे ही अंत होती है। और लेकिन वो प्रकृति की जो पर्टिकुलर चीज़ जो घट रही है, मैं उसके अंदर संपूर्ण नहीं हूँ, स्थित नहीं हूँ संपूर्ण। मतलब कि इफ आई एम सेइंग very simple word, that means Krishna said that I am the responsible reason or way in every single activity which is happening in the whole universe since many light years till now, as well as similarly which will be happening continuously. But my actual visualization, my real visualization does not exist in that particular activity or thing. मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं कि सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति, जो क्रिया है, मतलब हम जो कुछ भी करते हैं ना, हमारी एक सिंगल क्रिया भी जो है ना, वो उन्हीं के द्वारा है। लेकिन उस पर्टिकुलर क्रिया में मैं नहीं हूँ। मतलब कहने का मतलब ये कि उनका एक्चुअल जो विजुअलाइजेशन है वो उस पर्टिकुलर थिंग, मतलब पर्टिकुलर चीज़, मतलब एक कोई पर्टिकुलर चीज़ या उसकी क्रिया में वो नहीं समा सकते।
ये संभव नहीं है, क्योंकि उनका जो स्वरूप है बहुत विशाल है। वो एक पर्टिकुलर क्रिया में समा नहीं सकते, लेकिन क्रिया उनसे हो रही है। उस पर्टिकुलर चीज़ में वो समा नहीं सकते, लेकिन पर्टिकुलर चीज़ उनकी वजह से है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अब हमने बात की थी 3 मनुष्यों की। पहला मनुष्य वो जो ये सोचता है कि वो उसकी वजह से, उसके पोटेंशियल की वजह से सब कुछ कर पा रहा है। उसने जो मेहनत की है वो उसका पोटेंशियल था, उसने वो अचीव किया है, वो ऐसा सोचता है। तो ऐसी उसकी मूर्खता है। और वह मनुष्य इस संसार की जो माया है, जो मोहित करती है, उसकी माया में वो अधीन रहता है और जीवन मरण के चक्कर में फंसा रहता है। ऐसा मनुष्य। कौन सा मनुष्य? जो मनुष्य ये सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब इस प्रकृति पे, इस धरती पे आता है और जन्म लेता है, उसके बाद को ईश्वर जैसी चीज़ कोई नहीं महसूस होती, कि उसमें लगता है कि ईश्वर की वजह से कुछ हो रहा है। वो जो अचीव कर रहा है वो उसको अपना गुरूर मानता है, अपना अहंकार मानता है। उस अहंकार के कारण उस पूरी प्रकृति के माया में अधीन रहता है और जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। पहला मनुष्य हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरा मनुष्य। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करता है वो बेसिकली मेरी ही पूजा करता है। अंत में वो सब चीज़ें मुझसे ही कनेक्ट है, तो मुझसे ही जुड़ी हुई हैं, तो मुझे ही पूजता है। बट वो मुझे नहीं जान पाता, मुझसे वो अज्ञान रहता है, एक्चुअल विजुअलाइजेशन नहीं कर पाता मेरा। ठीक है, कौन सा मनुष्य? जो देवी देवताओं को पूजता है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम अगर इसको और डिस्क्राइब करें तो ऐसा कि अगर कोई मनुष्य मंदिर जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक साकाम कर्म जो होता है, साकाम कर्म जो होते हैं वो इन मनुष्य के अंदर आते हैं। साकाम कर्म मतलब कि जो मनुष्य देवी देवताओं को पूजता है या अलग अलग रूप में पूजता है, तो वो किसी साकाम कर्म, मतलब कि कोई एक्सपेक्टेशन के लिए मुझे पूछता है। अगर जो लोग मंदिर जाते हैं कुछ एक्सपेक्टेशन के लिए कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उन्हें कुछ अचीव हो जाए या कुछ वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए वो जाते हैं और उन्हें वो चीज़ मिलती भी है। लेकिन क्या है कि वो एक्चुअल विजुअलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि आप जिस भी मंदिर जाते हो वो कुछ साल पुराना होगा, मतलब कि बहुत से बहुत 100 साल पुराना, 200 साल पुराना, 300 साल पुराना। ठीक है, उससे पहले वो नहीं था। आप इसको बेसिकली एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ मैं, कि आप कोई भी मंदिर या किसी भी चीज़, किसी भी देवता को मान के आप पूजा करते हो कि वो सर्वदा है, तो आप एक्चुअल विजुअलाइजेशन तक, मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझ तक क्यों नहीं पहुंच पाता। उसका कारण ये है कि आप किसी भी मूर्ति को या किसी भी देवी देवताओं को ये मान के पूजते हो, तो इसका मतलब ये है कि वो मंदिर आज से कुछ साल पुराना था। ठीक है, मतलब उससे पहले वो नहीं था और आने वाले समय में वो हो सकता है किसी कारण ना रहे। ठीक है, तो आप इस सत्य को नहीं समझ पा रहे हो ना, कि तो सदा से और सदा तक कौन रहने वाला है। ठीक है, आप एग्जैक्टली ये सोचते हो कि मैं उस पर्टिकुलर देवता को पूज रहा हूँ, तो उसमें आपका क्या छुपा है? एक तो एक्सपेक्टेशन, एक तो आपकी उसमें एक्सपेक्टेशन छिपी हुई है। उस एक्सपेक्टेशन के साथ साथ आप ईश्वर के उस संपूर्ण विश्व रूप को नहीं समझ पा रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो देवी देवताओं को पूजता है वो डायरेक्टली मुझे तो पूजता ही है, इनडायरेक्टली मुझे पूजता है, पर वो मेरे पूरे स्वरूप को नहीं जान पाता। मेरे पूरे स्वरूप से, जो मेरा एक्चुअल विजुअलाइजेशन है, उससे अज्ञान रहता है। सिंपल से ऐसे समझो आप। ठीक है, ये हुआ दूसरा। कि अगर हम बात करें ऐसे हनुमान जी हैं, तो वो राम का नाम जाप करते हैं। ठीक है, मतलब हनुमान जी जो है राम नाम का जाप करते हैं, तो वो उनको पूरे संपूर्ण स्वरूप में महसूस करके उनका जाप करते हैं। वो ये बोलते हैं हनुमान जी कि राम ही सब कुछ है, राम ही मेरे पूरे जीवन का और मेरे आने वाले संपूर्ण कल्याणों का जो उद्धार करने वाले हैं भगवान श्री राम हैं। तो वो उनको सब कुछ मानकर, उनको अपने मन में बसाकर उन्हें भजते हैं।
तो बेसिकली वो पूरे एक्चुअल विजुअलाइजेशन को बचते हैं, वो उनके नाम से, भगवान श्री राम के नाम से वो पूरे एक्चुअल विजुअलाइजेशन को बचते हैं। वो एक्चुअल विजुअलाइजेशन हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी किस मनुष्य की। मैंने एक एग्जांपल दिया भगवान हनुमान जी का, ठीक है ना, कि वो एक्चुअल विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। लेकिन हम मंदिर जो हम नहीं, मतलब कि जो मनुष्य हैं, जो मंदिर जाके जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए या प्राप्त हो जाए, या अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं कुछ अलग अलग भिन्न त्योहारों पे, या फिर है ना अलग अलग सिचुएशंस पे, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स है तो यहाँ जाने से ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाने से व्यापार बदल जाएगा, व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, या इस मंदिर में जाने से मेरा व्यापार चल जाएगा, वहाँ डोनेट करने से ऐसा हो जाएगा। ये सब एक्सपेक्टेशन है। तो इस एक्सपेक्टेशन के थ्रू वो एक्चुअल विजुअलाइजेशन को तक नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण इसमें यही बता रहे हैं कि जो देवताओं को पूजते हैं और साकार कर्म योगी जो लोग हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो मंदिर भी जा रहे हैं देवताओं को पूजते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, इसको थोड़ा अलग वे में ना लें, क्योंकि ये एक बेसिकली समझने के लिए थोड़ा आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जो मंदिर जाते हैं और जिनकी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, मतलब मैंने बोला ना कि अभी जो एक्सपेक्टेशंस गिनाई मैंने आपको कि मेरा ये काम हो जाए या मेरा वो काम हो जाए, उसके बाद उनकी मन की शुद्धि जो है, जो मन की शुद्धि है वो उस परमेश्वर में नहीं लगी अभी भी, वो सिर्फ अपनी सुख की कामना करने के लिए वहाँ जा रहा है, ठीक है। और खुद की एक्सपेक्टेशन जो अचीवमेंट है उनको पाने के लिए वो प्रेयर कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग देवताओं को मान तो रहे हैं लेकिन उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वो कैटेगरी अलग है, ठीक है, ठीक है। वो जानता है कि परमेश्वर एक ही है, तो मुझे उससे मांगने से क्या मतलब, वो मेरे संपूर्ण समस्त मेरे पास है, वो वैसे भी मेरे पास है। अब भले वो, मतलब कि कहने का मतलब ये कि बहुत लोग मंदिर जाते हैं, उसके बाद मंदिर से बाहर आने के बाद उनके जीवन का कोई बदलाव नहीं है। कई सारे लोग कहीं बाबाओं के पास जाते हैं, कहीं ऐसे तांत्रिकों के पास जाते हैं, कई सारे सब कुछ कराते हैं, हवन कराते हैं, ये करते हैं, पूजा करते हैं, सुंदरकांड कराते हैं, लेकिन उस चीज़ के घटने के बाद कुछ टाइम बाद उनके जीवन में वही चलता है जो वो चल रहा होता है। कई सारे लोगों के पास जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, कर्जा हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम फंसे हुए हैं, कुछ और कारण उनके जीवन की जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी बाबा के पास या कहीं ना कहीं जाते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए। लेकिन उसके जाने के बाद उनके जीवन में वापस आने के बाद वहाँ से या उस चीज़ को करने के बाद उनके जीवन में वैसा का वैसा ही घटता है जैसा वो घट रहा था, क्योंकि मन की क्रियाएं, मन की एक्सपेक्टेशन वही रहती हैं। तो कहने का मतलब वही है कि वो एक्चुअल विजुअलाइजेशन को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, वो अभी भी उधर ही अटके रहते हैं कि कोई हमारी हेल्प कर देगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग को उस कैटेगरी में ना रखें कि वो ये बोलें वीडियो सुनने के बाद कि मैंने ऐसा बोला, तो ये उन लोगों की नहीं है कि जो सिर्फ मंदिर जाते हैं, अब सिर्फ दर्शन के लिए जाते हैं, प्रभु की कृपा पाने के लिए जाते हैं, प्रभु के दर्शन मिल जाएं, बस इतना ही उनके लिए काफ़ी है। और उससे उन्हें कोई लाभ हानि का कोई उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ वो दर्शन करने जाते हैं, उनके दर्शन हो गए, उसमें भी वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं वो भक्त, ठीक है। वो अपने आप को उन कैटेगरी में ना रखें। तो इसलिए मैंने ये स्पष्ट किया कि हर कोई व्यक्ति मंदिर में से मांगने नहीं जाता, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम ये कैटेगरी रख रख के इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ कि एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या डिस्क्राइब किया है। तो पहला पॉइंट डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने मनुष्य का, कि जो मनुष्य अपने आप को समझता है कि मैं जो अचीव कर रहा हूँ उसमें मेरा पोटेंशियल, मेरे द्वारा ये चीज़ घटी है, मतलब मैं बहुत शक्तिशाली हूँ एक तरीके से, मैं इस विश्व में बहुत महान हूँ, तो वो ऐसा व्यक्ति ईश्वर तक नहीं पहुँच पाता। दूसरे लोग जो होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसमें एक चीज़ और बोली है कि जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इसमें अर्जुन से कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं और जो साकार कर्मयोगी होता है, मतलब कि जो इच्छा रखता है स्वर्ग भोगने की, तो स्वर्ग जाता है वो, और स्वर्ग भोग के वापस इस धरती लोक पे, इस मृत्यु लोक में फिर आता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो होता है जो पितरों की पूजा करता है, मतलब पितरों
की आराधना करता है वो पितृलोक जाता है। तो पहला भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक जाता है, और स्वर्ग भोगता है जो देवों के लिए बनाया गया है, वहाँ की सुख सुविधाएं भोगता है। और जो पितरों को पूजता है वो पितृलोक जाता है और वापस फिर मृत्यु लोक में आता है। परंतु जो मेरी पूजा करता है, जो मुझे भजता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो देखो कितनी ब्यूटीफुल बात की भगवान श्री कृष्ण ने, कि जो मुझे पूजता है, मेरे एक्चुअल विजुअलाइजेशन को, मतलब कि मेरा जो मेन स्वरूप जो है वो मुझे भजता है, वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और मैं भी उसकी भक्ति करता हूँ जो मेरी भक्ति करता है। बहुत बहुत सुंदर बात की भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ये वाली, कि जो मेरी पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता और मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। इससे डाउन टू अर्थ मैंने आज तक कोई लाइन नहीं सुनी होगी, ना आपने सुनी होगी, कि ईश्वर उनकी पूजा करते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक अर्जुन एक क्वेश्चन कर रहा है कि आपने तो बोला था कि आत्मा तो ना जन्मती है ना मरती है, तो फिर आप बोल रहे हो कि देवलोक में जो सुख भोगने जाते हैं, सुख भोगते हैं, वो कौन जाता है? पितृलोक में आप बोल रहे हो कि जाते हैं लोग, वहाँ का पितृलोक भोगते हैं और फिर वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो आपने तो बोला कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, शरीर तो नश्वान है, कि एक बार इस संसार में आके तो मरना ज़रूर है उसको। मतलब हम जो जितने भी शरीर हैं, हम इस संसार में, इस धरती लोक पे मृत्यु लोक में आ गए तो हम नष्ट होंगे, ये तो स्पष्ट है। और नष्ट होने के बाद आप बोल रहे हो कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, तो फिर देवलोक में स्वर्ग को भोगने कौन जाता है? तो अब भगवान श्री कृष्ण इसमें बता रहे हैं कि हमारा जो शरीर है, मतलब अर्जुन ये कह रहा है कि ऐसा कोई तीसरा भी है, मतलब शरीर और आत्मा के बीच में ऐसा कोई है जो ये सब भोगने जाएगा, क्या ऐसा कोई है? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हाँ, तो ऐसा है। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं कि मनुष्य के 5 शरीर हैं। ठीक है ना, मनुष्य के 5 शरीर हैं। तो वो 5 शरीर कौन कौन से हैं? एक सेकंड रुकिएगा। तो वो 5 शरीर हैं मनुष्य के। तो पहला शरीर तो ये हमारी स्थूल बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी, ठीक है, पहला शरीर। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि आत्मा क्या है और आत्मा जन्म कैसे लेती है, उसमें मैंने ये और अच्छे से डिस्क्राइब किया है, लेकिन हम फिर से डिस्क्राइब करते हैं इसी वीडियो में। आप चाहें तो उस वीडियो में जाके और अच्छे से समझ सकते हैं। तो 5 शरीर बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने, कि पहला तुम्हारा ये स्थूल शरीर जो हमारा फिजिकल बॉडी है वो। दूसरा है प्राण शरीर, मतलब इस बॉडी को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो वाला शरीर, मतलब इस बॉडी को बोलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए शक्ति चाहिए वो वाला शरीर, मतलब प्राणी शरीर। 2 हो गए। तीसरा है मनोमय शरीर, मतलब हमारा जो मन है वो, हमारा जो मनोमय शरीर होता है वो प्राण शरीर से थोड़ा छोटा होता है। और उसके बाद है ज्ञान शरीर, मतलब ज्ञानमय कोश, वो मनोमय कोश से छोटा होता है। ठीक है, ज्ञानमय कोश के बाद है आनंदमय कोश। ठीक है, ये 5 शरीर है। और फिर इनके पीछे है आत्मा। ये 5 शरीर के पीछे है आत्मा, जो कि ना जन्मती है ना मरती है, इसका कोई फॉर्मेशन। ये जो 5 चीज़ें जो बताई, 5 जो शरीर है, मतलब पहला हमारा ये फिजिकल बॉडी, दूसरा हमारा ये प्राणमय शरीर इसको चलाने के लिए, दूसरा मनोमय कोश हमारा मन, ज्ञानमय कोश, उसके बाद आनंदमय कोश जब हम पूरे आनंद में होते हैं, और आनंदमय कोश जो होता है वो आत्मा के बहुत पास होता है। तो आनंदमय कोश तक अगर आप पहुंच गए
तो मतलब आप आत्मा को समझ जाओगे। आप आत्मा को समझ गए तो आप परमात्मा को समझ जाओगे। तो आत्मा किधर होती है? आनंदमय कोश के पीछे। ठीक है, तो मतलब आत्मा जन्मती नहीं है ना मरती है। तो मतलब आत्मा शरीर से कितना दूर है? आप देखो, ये शरीर ये खत्म होगा पहले, तो इसके सबसे पहले खत्म होता है इन सब में से प्राण शरीर। सबसे पहले किसकी डेथ होगी? प्राण शरीर की। मतलब प्राण शरीर हमारा शून्य होगा, इस बॉडी को चला रहा है। धीरे धीरे हम वीक होंगे, धीरे धीरे हमारी बॉडी वीक होगी, हमारा कुछ ना कुछ हमको डिसीज़ लगेंगे, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी से कुछ कमज़ोर होगा, बाल सफ़ेद होंगे, बॉडी कमज़ोर होगी, स्किन कमज़ोर होगी। ठीक है, मतलब आपका प्राण शरीर धीरे धीरे अगर अगर 100 है तो 70 होगा, 70 से 50 होगा, 50 से 25 होगा, फिर वो 0 हो जाएगा। तो अगर आपने किसी की डेथ बहुत नज़दीक से देखी उसके पास, तो सबसे पहले उसके हाथ पैर पूरा उसकी बॉडी जो होती है वो ठंडी पड़ती है। मतलब उसका प्राण शरीर सबसे पहले मरता है। मतलब हमारे यहाँ प्राण शरीर पूरी तरीके से नष्ट होता है, मतलब 0 होता है। वो बचता है जो बॉडी, जिसको हम दहन कर देते हैं। ठीक है, तो फिर बचा मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये तीनों सूक्ष्म शरीर के साथ स्वर्ग में जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म शरीर जो है वो कहाँ जाता है? हमारा स्वर्गलोक जाता है, स्वर्गलोक का भोग करने के लिए। ठीक है, मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश में हमारे जो हैं कर्म भरे हुए होते हैं। किसमें? मनोमय कोश और हमारे ज्ञानमय कोश में कर्म भरे होते हैं। उन कर्मों के बेसिस पे ही हमारा स्वर्ग के हम सुख और दुख भोगते हैं। कहाँ पे? स्वर्ग में। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश से बना हुआ सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है? देवलोक में जाता है, स्वर्गों को भोगने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो कर्म होंगे उसके, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, उसका उसे कोई फल नहीं मिलता। तो इसलिए धरती लोक पे जो कर्म होते हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसी कर्म का अच्छा और बुरा फल होता है। जो आप पितृलोक में जाओगे और देवलोक में जाओगे, उन कर्मों का आपको कोई फल नहीं मिलता। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया। किसके कहने पे? अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था? अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कि आप बोल रहे हो कि स्वर्ग जो देवताओं की पूजा करता है वो स्वर्गलोक जाता है, देवलोक जाता है, और जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक जाता है। ठीक है, मैंने एक चीज़ और इसमें बताया है, पिछले अध्याय में आप देखेंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो उसमें मालूम पड़ेगा आपको उस वीडियो में कि शुक्ल पक्ष में गया हुआ व्यक्ति पितृलोक जाता है कि देवलोक जाता है, और शुक्ल पक्ष में जिसका देहांत होता है वो किस लोक में जाता है। मैंने पिछले अध्याय में बताया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अर्जुन ने क्या पूछा कि आप बोल रहे हो कि देवलोक और पितृलोक में कर्म भोगने जाता है, तो कौन जाता है? शरीर तो आप बोल रहे हो यही नष्ट हो जाता है, आत्मा तो जन्मती नहीं ना मरती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एग्जाम्पल दिया कि 5 शरीर होते हैं, उन 5 शरीर में से प्राण शरीर पूरा तरीके से खत्म हो जाता है, पूरी तरीके से इसका कोई वजूद नहीं बचता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचती, और इस बॉडी की भी एग्जिस्टेंस नहीं बचती, क्योंकि इसको जला दिया जाता है, और नहीं भी जलाएंगे तो ये अपने आप खत्म हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। तो बचा क्या? मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, और इसके साथ आत्मा है जुड़ी हुई। तो ये सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा सहित कहाँ जाता है? देवलोक में। और इसमें मनोमय कोश में और ज्ञानमय कोश में उसके कर्म भरे हुए हैं, तो उसी के बेसिस पे वो अपने कर्म भोगता है मृत्यु लोक के। लेकिन वो जो देवलोक जाएगा, वहाँ पे जो कर्म करेगा उसका उसे कोई फल नहीं मिलेगा, ना पितृलोक में, और वापस वो मृत्यु लोक यानी धरती लोक पे आएगा। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो इस धरती पर ही स्वर्गलोक और नरकलोक भोग लेते हैं। वो कैसे भोग लेते हैं? उन्होंने एक एग्जांपल दिया। सपोज करो कि कोई राजा है और उस राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके
कम समय में मृत्यु हो गई, मतलब कि 20 साल 22 साल, और उसका बाकी का समय उसके विलाप में निकला। वो उसी के विलाप में पूरा जीवन काटता रहा, तो एक तरीके से उसके लिए नर्क है। तो बहुत सारे आप लोगों को देखते हो हमारी सोसाइटी में, हमारे इस कंट्री में कि, और अलग अलग कंट्री में भी देखते हैं हम कि कई सारी गरीबी के कारण बहुत लोग कष्ट भोग रहे हैं, कई सारे लोग रोग भोग रहे हैं कि किसी के पास आँख नहीं है, किसी का ब्रेन डैमेज है, किसी का कुछ डैमेज है, किसी को कुछ बड़ी बीमारी है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा। तो एक तरीके से वो नर्क ही है। ठीक है, अपने कर्मों के बेसिस पे कुछ लोग जो कर्म करते हैं, कुछ लोग तो पुराने कर्म के कारण भोगते हैं इस नए जीवन में, और कुछ लोग इस जीवन में जो कर्म करते हैं उन्हें इसी जीवन में ही फल मिल जाते हैं। कि किसी ने चोरी की तो बाद में उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई जिसका उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसका हाथ चला गया, या हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, या कोई भी गलत चीज़ हो जाए। जैसे कि अगर बात करें कि जो अब्दुल खान जो था, अब्दुल खान जिसने पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाया था, ठीक है, वो कैसे बनाया था? उसने जो पढ़ाई की थी विदेश से पढ़ाई करके, नीदरलैंड में शायद कुछ न्यूक्लियर का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें वो काम करता था एज ए इंजीनियर। तो वहाँ के प्रोजेक्ट चुरा के उसे इंडिया से नफ़रत थी, भारत से नफ़रत थी, तो हमारे देश के विरुद्ध उसकी नफ़रत के कारण उसने पाकिस्तान में ये परमाणु बम बनाया, न्यूक्लियर बम बनाया था। ठीक है, कहाँ से डेटा चुराया था उसने? नीदरलैंड से, और नीदरलैंड से वापस आ गया था पाकिस्तान, और वहाँ के लोगों ने उसको बैन कर दिया था कि उसने हमारा, उस पर केस मुकदमा दायर कर दिया कि इसने हमारा डेटा चुराया। और उसने ना नॉर्थ कोरिया को भी, जो नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर बम बना है वो उसी की वजह से बना था, और नॉर्थ कोरिया ने इनको कई सारे मिसाइल्स वगैरह प्रोवाइड की थी। और इसने ना अलग अलग देशों में जाके भी है ना ये डेटा प्रोवाइड किया था। तो उसकी जो मृत्यु हुई ना वो कोविड में हुई है, उसको कोरोना हो गया था। तो कहने का मतलब ये कि अगर कुछ गलत काम करेगा इस जीवन में तो वो इसी जीवन में भुगत लेगा। ठीक है, और कुछ जो होंगे वो उसके अगले जीवन में आएंगे। तो जो दूसरा प्रकार का जो मनुष्य जो देवताओं की पूजा करता है, मतलब वो एक्चुअल विजुअलाइजेशन को नहीं समझ पा रहा ईश्वर के, कि मतलब वो पूरी प्रकृति से प्रेम नहीं कर पा रहा, मतलब वो देवताओं में, और ये मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पशु की कोई उसको अगर पेन हो रहा है, मतलब किसी पशु है या कोई जीव है उसकी कोई हानि हो रही है, मतलब आपके आसपास कोई तालाब गंदा हो रहा है, या फिर आपके आसपास कोई जीव वो परेशान है, या आपके कारण किसी कारण कोई जीव या कोई पशु की जो दुर्गति हो रही है उसको आप महसूस नहीं कर पाओगे। आप मतलब आप अपने ही मोह माया के जाल में अपने से जुड़ी हुई चीज़ों तक आकर्षित रहोगे। लेकिन अगर आपका कोई प्रियजन का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा कभी भगवान ना करे हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है हमारे परिवार में, हमारे हमारे परिवार में किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमको बहुत बुरा लगता है। लेकिन हम किसी रोड पे चलते हुए किसी जानवर को देखते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं या फिर हम इग्नोर कर देते हैं। तो आपकी जो भावनाएं सेम नहीं जाग रही उस प्रकृति के लिए जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ों के लिए जागती है। मतलब आप जिन चीज़ों से कनेक्टेड हो, जिनसे आपको मोह है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा परिवार है, उनसे आपको मोह है, तो उनको तकलीफ होने पे जो आपको पीड़ा होती है वो पीड़ा दूसरों को, जब पीड़ा को देखते हो तो नहीं होती है आपको। तो पूरी प्रकृति को जो समझ पाएगा वही मुझे समझ पाएगा। तो दूसरी कैटेगरी में जो लोग बताए भगवान श्री कृष्ण ने बताना ये चाह रहे हैं कि जो देवताओं को पूजता है, जो दूसरे पितरों की पूजा करता है या दूसरे रूप में मुझे पूजता है, वो मेरे एक्चुअल रूप को नहीं जान पाता, इसलिए उसका पुनर्जन्म होता है। कहने का मतलब भगवान का यही है कि जो मेरी पूजा करता है, मतलब तीसरा मनुष्य आ गया इसमें, जो मेरी पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो पहले कैटेगरी में जो मनुष्य है जो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी सामर्थ्य से हो रहा है, दूसरे मनुष्य जो पूजा पाठ कर रहे हैं और जो ईश्वर को पूज रहे हैं एक्सपेक्टेशन के लिए, सिर्फ एक्सपेक्टेशन के लिए, अलग अलग रूप में, उनका पुनर्जन्म वापस मृत्यु लोक में फिर आते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब उनको उनके फलस्वरूप रिजल्ट तो मिलते हैं प्रारब्ध द्वारा, लेकिन वो इस धरती पे फिर दोबारा आते हैं।
मतलब इस जीवन मरण के चक्कर में वो फंसे रहते हैं। लेकिन जो मेरी पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो संपूर्ण मेरे पास आ जाता है। वो महात्मा जन्म बहुत दुर्लभ है, ठीक है, वो बहुत महान है। ठीक है, ये समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में। अब बात कर रहे हैं हम किस चीज़ की। पहले तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाया कि मैं पूरे संपूर्ण प्रकृति का कारण हूँ, लेकिन जो पूरी प्रकृति में जो घट रहा है वो मैं पूरा उसमें स्थित नहीं हूँ। मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि पूरी प्रकृति में सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, लेकिन जो हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, जो चीज़ है, उसमें मैं संपूर्ण नहीं हूँ। पूरी तरीके से मैं उसमें समा नहीं सकता, क्योंकि मेरा रूप बहुत विशाल है। पहले हमने ये डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया 3 मनुष्य के बारे में। पहला मनुष्य जो ईश्वर को पे कोई भरोसा नहीं करता, खुद पे बिलीव करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी वजह से हो रहा है, एक अहंकारी, ठीक है, जो सिर्फ अपने लिए और अपना सोचता है। वो ईश्वर उसे कहीं दिखाई नहीं देता, उसका जन्म मृत्यु चक्कर में वो फंसा रहता है। बेसिकली अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में क्यों और कैसे फंसा रहता है बेसिकली, ठीक है। दूसरा मनुष्य जो देवी देवताओं को पूछता है और इनडायरेक्टली मुझे तो पूछता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन रखता है कि मुझे ये मिल जाए या मुझे वो मिल जाए, तो मेरे एक्चुअल विजुअलाइजेशन से, मेरे एक्चुअल रूप से वो वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाता, मतलब वास्तविक रूप तक मेरे नहीं पहुंच पाता वो, तो वो भी जन्म और मरण के चक्कर में फंसा रहता है। लेकिन जो भक्त मेरी पूजा करता है वो कभी इस धरती लोक पे फिर नहीं आता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ठीक है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि साकार कर्मयोगी जो एक्सपेक्टेशन रखता है उसका जन्म मरण चलता रहता है इस मृत्यु लोक में, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे मनुष्य के बारे में, जो सिर्फ एक ईश्वर को जानता है लेकिन 3 कैटेगरी में, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मनुष्य सिर्फ एक ही ईश्वर को जानता है लेकिन 3 कैटेगरी में। वो कैसे? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, एक तो वो जो मेरा भजन करता है, मेरे भजन करते करते मुझे भजता है, वो मुझे प्राप्त होता है, ठीक है। कितने तरीके से? पहला तो वो जो मेरे भजन करता है, किसी भी रूप में भजन कर सकता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर रूप को मेरे को समझता है कि मैं उस पर्टिकुलर रूप से, अगर वो मेरा भजन कर रहा है और वो ये सोचता है कि मैं उस पर्टिकुलर रूप से पूरे जगत का पालनहार हूँ, तो वो व्यक्ति मेरे संपूर्ण रूप को समझ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप राम नाम जपते हो या फिर आप कृष्ण नाम जपते हो और ये सोच के जपते हो कि ये संपूर्ण जगत के पालन करता है, तो आप उन्हीं को भज रहे हो, उनका एक्चुअल विजुअलाइजेशन को भज रहे हो, ठीक है। और दूसरे वो लोग जो अपने ज्ञान योग से मुझे भजते हैं, मतलब मेरी पूजा करते हैं, मेरे पूरे ब्रह्मांड रूप को मेरे को भजते हैं, तो वो कौन है? वो है सिद्ध लोग, मतलब जो सिद्धियां करते हैं। वो ईश्वर को एक मान के अंतर ध्यान होके जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वो लोग, वो ज्ञानी लोग, ठीक है। और तीसरे वो लोग जो पूरे जगत को सिर्फ एक मानकर, पूरे जगत में सिर्फ एक मानते हैं, मतलब पूरा आप जो कुछ भी देख रहे हो सिर्फ कारण वही है, जो कुछ भी घट रहा है उसका कारण से वही है, उसको मान के वो मुझे भजते हैं। तो ऐसे 3 लोग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तीनों लोग मुझे प्राप्त होते हैं और इनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो हे अर्जुन, इसलिए तू जो कार्य कर रहा है, ठीक है, तूने जो, तेरा जो धन है तूने प्राप्त किया है वो, तेरा जो कर्म है वो, तेरा जो तप है वो, और तेरा जो तूने भी अचीव किया है अपने लाइफ में, वो सब तू मुझे अर्पित कर दे। मतलब क्या? तेरा कर्म मुझे अर्पित कर दे, तेरा धर्म मुझे अर्पित कर दे, तेरा धन, सॉरी, कर्म, धन, तेरा तप, और तेरा तूने जो कुछ भी अपनी लाइफ में
एकत्रित किया है वो सब मुझे अर्पित कर दे। एक तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्रीफाइस के लिए, कि तुझे जो चीज़ भी प्रिय है तेरे संसार में, तुझे अपने लिए तूने जो भी अचीव किया, जो जो चीज़ तुझे प्रिय है वो सब मुझे अर्पित कर दे, और मुझे अर्पित करने के बाद मैं तुझे तेरे कर्म को, तेरे तूने जो भी किया उसको पाप रहित कर दूंगा, और मुझे समर्पित करके तुझे युद्ध कर। तो तुझे इस युद्ध का, इस कर्म को करते वक्त तुझे इस युद्ध में जो तू भी करेगा उसका तुझे पाप नहीं लगेगा। तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि आप जो भी आपके पास है, धन, तप, मतलब जो भी आप हार्ड वर्किंग करते हो, जो भी आपके पास पैसा है, जो भी आपके पास ज्ञान है, जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपकी अचीवमेंट है, वो भगवान को सेक्रीफाइस कर दो। एक तरीके से बलि। बलि मतलब क्या? कि बलि देना। बलि मतलब क्या? कि आपकी जो भी चीज़ आपकी प्रिय है, जो आपकी चीज़ें प्रिय है वो सब सेक्रीफाइस कर दो, मतलब अर्पित कर दो। सेक्रीफाइस मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना उस चीज़ को, हमको कि मार काट कर दी, नहीं, उस चीज़ को अर्पित कर दो कि जो आपने दिया है। जैसे आप कोई काम करते हो, आपका जो भी जॉब है, भगवान की कृपा है जो आप, तेरी वजह से मेरा सब काम चल रहा है, मैं तुझे अर्पित करता हूँ, ये सब तेरा है, मेरा चला गया, मैंने क्या पाया और मेरा कल को चला जाएगा, उससे मुझे कोई मोह नहीं है। मेरा धन सब कुछ तेरा है, मैं तेरे काम में लगाऊंगा। तेरे काम मतलब क्या? अपने कर्तव्य को, मतलब अपने बच्चों में, पढ़ाई में, उनकी, मतलब आप उससे भोग विलास नहीं करोगे, अपने निजी जीवन के लिए उस पैसे को यूटिलाइज नहीं करोगे। उस पैसे को आप अपने परिवार के, अपने समाज के और अपने देश के को अच्छा करने के लिए आप लगाओगे। एक तरीके से वो आपका ज्ञान, जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया, वो ईश्वर द्वारा है, वो सब ईश्वर की दी हुई महिमा है। शरणागत होना पड़ेगा आपको उस जगह। तो आपकी जो भी चीज़ें, आप उनको ये मान लो कि वो आपकी नहीं है, ईश्वर की हैं, आप उनके सामने उनको रख दो। तो आप ईश्वर के सामने एक तरीके से शरणागत हो गए हो, और शरणागत हो गए मतलब आपने उन सब चीज़ों को, उनको सेक्रीफाइस कर दिया है। तो ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, और मैं उन लोगों को, वो मुझ में बसते हैं और मैं उनमें बसता हूँ। मतलब वो मुझ में वास करते हैं और मैं उन लोगों में वास करता हूँ। मतलब आप देखोगे ना, आप कहते हो कि यार वो तो एक बहुत महात्मा जन है, मतलब आप देखते हो कि उसने ऐसा काम किया, उसने ऐसा कार्य किया, ठीक है, उसने ये डेवलपमेंट किया। मतलब बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो जो आपको, आप उनसे इंस्पायर होते हो। क्यों? क्योंकि उनमें ईश्वर वास करता है। भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि ऐसे लोग मुझ में वास करते हैं और मैं उनमें वास करता हूँ। आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, उनकी बातें सुनते हो, उनके कर्तव्य, उनके पालन पे आप चलने की कोशिश करते हो उन लोगों की, क्योंकि आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, क्योंकि आप उनमें एक ईश्वर की महिमा देखते हो। तो ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, अर्जुन से बोल रहे हैं कि तेरा सब कुछ मुझे समर्पित करके तू युद्ध कर, और तू जो युद्ध करेगा उसका जो भी परिणाम होगा, मतलब वो तेरा कर्म है, वो तूने मुझे अर्पित कर दिया, तो अब वो मेरे द्वारा हो रहा है। तो उस चीज़ से मत डर कि मैं करूँगा तो ये क्या होगा। तो सिमिलरली आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है कि कैसे क्या काम करना है, क्या करना चाहिए, ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, तो आपको अपने कर्म को ईश्वर के सामने रख के कि मैं ये कर रहा हूँ, अब आप जानो, जो रिज़ल्ट होगा वो आपका, जो रिज़ल्ट होगा, और जो रिज़ल्ट ना भी होगा, मतलब अच्छा आएगा बुरा, वो आपका। एक तरीके से वो आपको सिर्फ वो काम करना है। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें ये सब बता रहे हैं इसमें कि मैं पूरी प्रकृति करता धरता हूँ और मेरे द्वारा ये सारी एक्टिविटी हो रही है, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में पूरी तरीके से समा नहीं सकता। और मनुष्य जो मुझे नहीं जान पाता, उसका कारण भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जन्म मरण के चक्र में वो क्यों फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से, उस माया से मोहित है, उस माया में वो इतना अधीन है कि वो मुझे नहीं जान पाता। मतलब एक तरीके से बोलें कि उसकी जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ बह रही है, ना कि ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर आप माया से कनेक्टेड हो, आप ये सोचो कि जितनी भी माया से आप कनेक्टेड हो वो एग्जिस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि अगर आप खुद के जीवन को देखोगे, अगर आप खुद के जीवन को देखोगे तो आप जो 5 साल पहले करते थे वो आज आपके पास नहीं है, या आज से 10 साल पहले आप करते थे वो आज आपके पास नहीं है। जिसके लिए, जिस माया के प्रति आप अट्रैक्ट थे, या 5 साल या 10 साल या 20 साल पहले, वो आज आपके पास नहीं है।
और आने वाली चीज़ आपके पास नहीं होगी, और अभी वाली चीज़ आपके पास नहीं होगी, और आने वाली चीज़ जिसके लिए आप एफर्ट लगा रहे हो वो भी एक दिन आपसे चली जाएगी। तो आप इस जीवन में अपने आप को कितना एफर्ट लगा के इस तरफ की तरफ आकर्षित, इसमें कितने अधीन हो चुके हैं। मतलब हम मनुष्य जो हैं, जो मनुष्य ये सोचता है कि इस प्रकृति की माया से जो फंसा हुआ है वो, तो उसकी ऊर्जा प्रकृति की तरफ बढ़ रही है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है, कि प्रकृति में कि वो डेप्थ में जा रहा है बहुत, कि इससे आकर्षित, फिर नई टेक्नोलॉजी, फिर जीवन से इतना आकर्षित, उस जीवन के छोटे छोटे प्रॉब्लम से उसको तकलीफ होना, ठीक है, और छोटे छोटे प्रॉब्लम, उसको सुख दुख जो आते हैं उसके जीवन में, उनसे परेशान होना और उनको दुख को हटा के अपने सुख की तरफ भागना, ठीक है। इन सब के चक्कर में वो माया में ऐसा धुसा पड़ा है ना कि वो नहीं समझ पाता कि परमात्मा क्या है। तो उसकी ऊर्जा इन सब चीज़ों में इतना डेप्थ में जा रही है, वो इतनी डेप्थ में जा रही है, इतनी डेप्थ में जा रही है कि वो नहीं कर पाता वो सब चीज़ें, कि मैं ये सब चीज़ों को छोड़ के थोड़ा सा टाइम निकाल के ईश्वर को भी थोड़ा जानने की कोशिश करूं। तो पहला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने इस तरीके का बताया। दूसरा, जो ईश्वर को मान तो रहा है लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब कि उस जीवन में वो फंसा हुआ है, तो भगवान मेरा ये हो जाए, भगवान मेरा ऐसा हो जाए। मतलब एक तो होता है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो जिस जगह, उस समय आप भगवान को पूज रहे हो कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो आप ईश्वर जाने। लेकिन आप अपनी छोटी छोटी बेसिक नीड्स के लिए, बेसिक अचीवमेंट्स के लिए जो देवताओं को पूजते हैं, ईश्वर को पूजते हैं, वो मनुष्य भी कर्म, साकार कर्म योगी, जो साकार कर्म के फल जो मिलते हैं उसके कारण वो स्वर्ग लोक या फिर पितृलोक भोग के वापस मृत्यु लोक में फिर आते हैं, ये बताया है। लेकिन जो संपूर्ण मुझे समझता है, संपूर्ण मुझे जान लेता है, जो मेरे शरणागत हो जाता है, सिर्फ उसके लिए मैं हूँ एक रूप में, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और कोई अगर दुराचारी मनुष्य भी है और वो मुझे किसी भी तरीके से आखिरी वक्त जान ले या मुझे पूज ले, तो मैं उसके सारे जो कर्म हैं वो माफ़ करके उसे मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने इसमें इतनी अच्छी बात बोली कि जो मेरी पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, जो मेरे भजन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वो भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है, और वो भक्त मुझ में वास करता है और मैं उसमें वास करता हूँ। वो मेरी पूजा करता है और मैं उसकी पूजा करता हूँ। तो ये इस अध्याय का सार था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों ने इतना लंबा अध्याय सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम चाहते हैं कि अब हम अगले वीडियो में 10वें अध्याय तक ये इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाएंगे हम 10वें अध्याय में। तो आज ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा 9वां अध्याय कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे 10वें अध्याय में और इसकी आगे की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे 10वें अध्याय में। तो तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा।